नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं 1967 में लगी आग की, जिसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दुर्भाग्य से हमारे राज्य झारखंड में भी लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की, यानी कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की। मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से हमारे राज्य झारखंड में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे पिछड़ापन, बेरोजगारी और दहशत का माहौल है। पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कमर कसी हुई है कि इन चीज़ों को दूर करना है और विकास पे आगे बढ़ना है। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको झारखंड के इन जिलों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम लिए चलेंगे आपको महुआटार थाना तीसिया गाँव, जो लातेहार जिले में आता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि विकास के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं और लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। इन दिनों लातेहार जिला काफी चर्चा में है। यह चर्चा इसलिए हो रही है कि हाल के दिनों में इस दुर्गम क्षेत्र के वैसे युवक युवतियां जो मुख्य धारा से भटक गए थे, उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए चलाए गए मिशन बुलबुल और मिशन ऑक्टोपस ऑपरेशन काफी सफल रहे। झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के लातेहार और गढ़वा स्थित बूढ़ा पहाड़ काफी चर्चा में है। बूढ़ा पहाड़ को करीब 32 सालों बाद नक्सल मुक्त बनाने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। यह संभव हो पाया है झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे सिविक एक्शन प्लान के तहत नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत आत्मसमर्पण नीति योजना के माध्यम से। नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सीआरपीएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से ऐसे तमाम प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर लोग सरकार की मूलभूत योजनाओं से वंचित थे, वहां अब सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक अति पिछड़े और प्रभावित गांव की, जहां सरकार की सकारात्मक मुहिम ने गांव को काफी बेहतर बना दिया है। यह गांव है लातेहार जिला के महुआटार थाना क्षेत्र का तीसिया गांव। तो ये पिकेट बनने से तुम लोगों को कितना फायदा हुआ है? बहुत फायदा है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या हुआ? तुम क्या करते हो? क्या करते हैं, जाते हैं कैंप पर काम करने। यही पिकेट में काम करते हो? जी, मतलब जी। पिकेट बनने से तुम्हारे गांव के लोगों को भी रोजगार मिला है? हाँ जी 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 हाँ? जी। तो तुम लोग के लिए अच्छा है, गांव के लिए अच्छा है, तो सुरक्षित अच्छा। बहुत है। और अगर हम बात करें, तुम्हारा एज कितना हो रहा है? मेरा एज हो रहा है 18 साल। 18 साल। जी, तो तुम 18 साल से यहाँ देख रहे हो, पहले के माहौल में और अभी में कितना बदलाव देख रहे हो पिकेट बनने से? बहुत बदलाव हो गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा गाँव जैसे कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, तो उस समय नक्सलियों का आवागमन भी होता था, बहुत सारा घटनाएं भी वो लोग करते थे। तो अभी क्या वैसा कुछ घटना होता है? अभी नहीं, अभी आने समय नहीं है। तो उस समय तो तुम लोग घर से भी निकलने में डर लगता होगा? हाँ जी जी जी। हाँ? जी। कहीं जा भी नहीं पाते होगे? नहीं। लेकिन पिकेट बन जाने से अब ठीक है, डर नहीं लगता ना? डर नहीं लगता है। पिकेट बनने से आपको कितना फायदा हुआ है? अच्छा है अभी तो। हाँ। लेकिन बाद में कुछ भी होगा तो बाद में बताएंगे। अभी तो अच्छा है। तो अभी क्या क्या आपको वहाँ से सुविधा प्राप्त होता है? अभी तो बहुत जून है, अभी तो अच्छा है। बच्चा सबके कपड़ा मिला, हाँ। जूता, बैग, सब कुछ मिला। अभी पुलों भी बनता बहुत, उसको बाकी ना अच्छा बना दीजिए तब। और मान लीजिए कभी तो कोई बुखार हो गया या फिर तबीयत खराब हुआ, तो यहाँ से दवा हुआ आपको मिलता है? जाएंगे लेवे, अभी तो बुखार नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? तो जाएंगे, जो बुखार होगा तो कैसे जाएंगे? मतलब मिल जाएगा ना यहाँ से, और सबको मिलता है ना? मिल जाएगा, हाँ। अच्छा, और अब बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल का भी निर्माण किया जा रहा है? हाँ, इस बच्चा मन बढ़िया नहीं पढ़ी, आप इस जगह पिकेट अलग तक कैसे नहीं पढ़ी। हाँ। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था कि तीसिया गांव के ग्रामीण अपने ही लोगों से डरे सहमे रहते थे। इसके पीछे एक ही कारण था, युवाओं को रोजगार नहीं मिलना। इसकी वजह से लोग पलायन के लिए मजबूर थे। खेती बाड़ी तो थी, लेकिन उन्नत बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। पक्की सड़कें, बिजली, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सरकार की मूलभूत योजनाओं से भी वंचित रहने के कारण गांव पिछड़ गया और यह युवाओं में भटकाव की एक बड़ी वजह बन गई। तो आप तीसिया के निवासी हैं, तो तीसिया को आप काफी समय से देख रहे हैं। हाँ, तो पहले में और अभी में कितना बदलाव आया है वो बताइए। अभी तो पुलिस का पिकेट हो रहा है, तो अभी तो बदलाव ही नजर आ रहा है। पहले क्या क्या समस्या होती है? पहले तो हर कुछ का समस्या, नदी भर गया तो पूरा आदमी बीमार है तो मर जाता था, सुई दवा नहीं मिल पाता था। अच्छा, अगर बात करें तो ये गांव नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है,
तो पहले क्या आवागमन उन लोगों का था यहाँ पे? हाँ, यहाँ तो पहले तो था, हम यहाँ पर तो आवागमन था और एक बार हमको भी इधर उधर किया गया था यहाँ पर कि नहीं से तुम ऐसा हो, तुम पुलिस का दलाल हो करके हमको पीटा गया था। अच्छा, अभी की हम बात करें तो अभी क्या वैसा कुछ माहौल है इधर? नहीं, ऐसा तो माहौल अभी तो हमको 2018 से कोई नज़र नहीं आया है और मैं देखा नहीं हूँ। अच्छा, और आपके गांव से अगर हम शहर जाने की बात करें तो जो बीच में काफी पानी है, पुल का निर्माण नहीं था पहले। हाँ, तो काफी समस्या आती होगी। समस्या पूरा कि मैंने बीमार है आदमी तो मर जाता था कि यहाँ पर से एक टैबलेट भी नहीं मिल रहा था, एक माचिस भी नहीं मिलता था। तो अभी जो पुल बन गया है CRPF और झारखंड पुलिस के द्वारा बनाया गया है, तो अभी कितना आप लोग को सुविधा हुआ है? अभी तो सुविधा ही आ रहा है। इन प्रभावित क्षेत्र के गांव में पुलिस की गश्ती भी नहीं होती थी, जो नक्सलवाद के पनपने का एक बड़ा कारण था। लगातार कई छोटी बड़ी घटनाओं ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे राज्य को सकते में डाल दिया था। बढ़ते अपराध और दहशत पर काबू पाने के लिए सरकार ने गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास तेज किए। इसके लिए उचित कदम उठाया गया और नक्सलियों के खिलाफ मुहिम की शुरुआत हुई। राज्य सरकार ने CRPF, जिला पुलिस और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि वे स्थानीय लोगों के बीच में जाएं। स्थानीय थाना के सहयोग से गांव के लोगों की जरूरतों से अवगत हों और सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम करें। कौन कौन सी समस्या पहले आती थी जब पिकेट नहीं बना था? उस समय तो बहुत ज़्यादा माओवादी सब घुस रहा था। उस समय मार भी पीट भी कर रहा था। हाँ। लेकिन वो बहुत पहले कर रहा था, अब उसे नहीं हो रहा है। और जैसे कि नदी जो है उसमें भी पुल नहीं था तो काफ़ी परेशानी होती थी। उस समय पुल नहीं था तो उस समय कोई बीमार से भी मर जा रहा था। तो लेकिन तो नदी पूरा भर गया तो कैसे पार रहे हैं? सही बात है। तो पिकेट बनने से आप लोगों को कितना फायदा हुआ है? पुल बन जाएगा, उसके लिए सुविधा हो जाएगा। तो पुल बन जाएगा तो रोड भी इधर घुस सकता है, तो बहुत अच्छा फायदा है। आप पहले क्या करते थे? पहले वही खेती बाड़ी वाला काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी वाला काम करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे पिकेट बन गया है तो आपको यहाँ पे काम मिला है? हाँ, काम तो मिल रहा है, डेली का डेली मिल रहा है काम। आपके गांव में और सबको भी रोजगार मिला है यहाँ पिकेट बनने से? हाँ, पूरा सब आदमी आता है काम करने। तो आप लोग खुश हैं पिकेट बन रहा है तो? बहुत अच्छा बात है। और क्या क्या समस्या, मतलब पहले क्या समस्या आती थी? पहले तो आप लोग पहले माओवादियों लोग का आवागमन भी होता था। पहले तो बहुत नहीं हो रहा था, मार भी रहा था हम लोग के। बोल रहे हैं डर कैसे नहीं लगेगा, वो सब हथियार लेता है तब फिर खाना भी मांगना पड़ता है। तो उस समय मतलब आप लोग घर से तो नहीं निकल पाते होंगे? नहीं। तो ये जो CRPF का पिकेट बना है, इससे आप लोगों को कितना लाभ हुआ है? सब एकदम ठीक लग रहा है कि एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया। खेती बाड़ी करते थे पहले। खेती बाड़ी करते थे? हाँ। और पिकेट ही बन गया है तो आपको रोजगार भी मिल गया है? हाँ, रोजगार तो मिल गया है। और आपके गांव वाले लोग को भी मिला है? हाँ, सबको के मिल गया, छोटे बड़े। बड़े। कितना अच्छा है यहाँ पिकेट बनने से आप लोग को? बहुत अच्छा हो गया कि सबको क्या ठीके लगेगा, सब कोई रहेंगे। पहले वो लोग भी आते थे, अब वो लोग भी नहीं आते हैं? नहीं, पहले तो आता था लेकिन अब नहीं आता है। और यहाँ से आपको क्या क्या मतलब फैसिलिटी मिलती है? मतलब दवा देता है, मांगते हैं तो दे देता है सर लोग। और क्या क्या मतलब यहाँ से मिलता है आपको? मिला है वो सब, जर्सी उर्सी, फुटबॉल भी दिया है, गेंद भी दिया है, जूता उता सब दिया है। अच्छा। कैरम बोर्ड भी दिया है खेलने के लिए, और टीवी भी दे दिया है। हाँ। लगाने के लिए बच्चा लोग के पढ़ने के समय सब दिया है। तो पिकेट बनने से मतलब आप लोगों को बहुत फायदा है? हाँ, बहुत फायदा आ गया। और मान लीजिए कि जो इधर नदी है, पहले तो आप लोग का शहर से काफी कट गए थे। हाँ। तो अभी दिक्कत होता था तो लगने में। अभी भी दिक्कत होता है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। पुल बन जाएगा नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? बस यहाँ वह काम करते हैं, तार घेर रहे थे इसे यहाँ के। तो ये काम आपको किनके द्वारा मिला? कंपनी दन से मिला है। जो थी जो लेबर खोजा तो मिस्त्री लोग जो ऐसे कीजिए तो वह कर रहे थे, खींच रहे थे, जोड़ाई कर रहे थे। कैंप बनने से आपको फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हो गया। जो रोजी रोटी वह में चला रहे हैं काम कर करके। सरकार के निर्देश का पालन हुआ। वरीय पुलिस अधिकारी से लेकर कनीय पुलिस अधिकारी तक गांव में पहुंचे और मूलभूत सुविधाएं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम चलाई।
सर्वप्रथम मुख्य मार्ग को सुदूरवर्ती गांव तक जोड़ने का काम किया गया ताकि क्षेत्र में पुलिस का आवागमन हो सके। कर्मा पुल को पूर्व में नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया था, उसका निर्माण कराया गया जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम हुआ। पीछे 2 पुलों का निर्माण किया गया, सेतु का निर्माण किया गया। अब जो मेरे बैकग्राउंड में जस्ट इमीडिएट पीछे ये सबसे बड़ा हडल था, जिसमें से बाइक पार होना, आदमी पार होना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इवन ट्रैक्टर्स भी पार नहीं हो पा रहे थे। तो एसपी लातेहार व कमांडेंट 218 बटालियन के दिशा निर्देश में हमारे लातेहार पुलिस तथा बारिशान थाना तथा 218 बटालियन के जवानों द्वारा ये पुल मात्र एक दिन में 11 पाइपों के साथ दिनांक 16 सितंबर को पूरा कर लिया गया। इसके निर्माण की वजह से जो अंदर के इंटीरियर गांव है, जो 4 महीने जो कट ऑफ रहते थे शहर से, वो इससे जुड़ गए हैं, जिसमें चरऊ, पीपर डाबा, नावाटोली, तीसिया के लोग काफ़ी खुश हैं। अब वो आराम से अपने बाइकों के थ्रू सामान ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा हर्डल था इस साजो सामान के साथ में इस रिवर को पार करने की दिक्कत होती थी। तकरीबन हम जो है 4-4 फीट पानी के अंदर होते थे, बैग बिक जाते थे, लोग भी पार नहीं हो पाते थे। ये सबसे बड़ा हर्डल था। तो ये हर्डल जो है 3 जो टटुक नाला है और बूढ़ा रिवर पे 3 सेतु बनने के बाद अब ये हमारे लिए इजी हो गया है आर पार जाना तथा ऑपरेशन कंडक्ट करना। ये रिवर जब उफान पे होती थी तो ये रिवर पार होना मुश्किल था, तो इसे में उनको पूरी संभावना थी कि फोर्सेस यहाँ अप्रोच नहीं कर सकती है। परंतु सेतु बनने के बाद में अब ये किसी भी समय, रात हो या दिन हो, फोर्सेस अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में डर, भय और दहशत खत्म हो और लोग सामान्य जीवन जी सकें। जो युवक युवतियां मुख्य धारा से भटक गए थे, उनके घर परिवार दोस्तों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि उन्हें नई दिशा, एक नई पहल आत्मसमर्पण नीति योजना के बारे में बताया जा सके। आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होने के बाद नक्सली लगातार हथियार डाल रहे हैं। वे मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। अब वे और उनके परिवार के लोग खुश हैं और गांव की खुशहाली लौट रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी की सारी योजना जो है धरी की धरी रह जाती अगर पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे तैनात नहीं होते। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पे 24 घंटे बिना रुके, बिना थके काम करते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं हम पुलिस प्रशासन से और सीआरपीएफ के जवानों से, जानते हैं यहाँ पे विकास कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट जो हम वहाँ से जब चलते हैं बारेसांड से और नवाटोली और तीसिया के लिए जाते तो जो पहला ऑब्स्टेकल जो आता है ये टेटुक नाला वाला आता है, जो कि तिलाई तैंड गाँव के पास में है। क्योंकि इसमें जब आप बरसात के दौरान में तो तकरीबन जो है आप 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाता है, जिसमें से पैदल निकलना, बाइक से निकलना, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली लेकर के निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस को बीट करने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे ब्रिज बनाया जाए। इस ब्रिज को बनाने के लिए एसपी लातेहार और हमारी जो है सीआरपीएफ 218 बटालियन की जो टीम है उसने दोनों ने मिल कर के काम किया और 15/9 को इस पूरे ब्रिज को कंप्लीट किया, जिसमें 6 पाइप लगे हुए हैं। इन पाइपों को एसपी के द्वारा मंगाया गया। उसके बाद फिर यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद करके प्लेस किया गया। देन उसके बाद में इस पर मुरुंग और कंक्रीट ये सारी जो है फैलाया गया। तब जा कर के ये रास्ता बना कि जो हमारा पहला ऑब्स्टेकल था उसको क्लियर किया गया। सेकंड जो है ये भूरा रिवर, जो मेन जो है हर्डल है यहाँ से तीसिया और नवाटोली जाने के लिए ये भूरा रिवर है। भूरा रिवर में बरसात के दौरान में तकरीबन 5 से 6 फीट पानी भरा होता है। जब हमने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्शन नहीं किया था और जब फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी यहाँ से गई थी तो तकरीबन सारी पुलिस पार्टी और सीआरपीएफ की पार्टी, जितनी भी जेजे और एसएटी की जो टीम थी, तकरीबन 5-5 फुट इस नदी को जो है गहरे पानी में क्रॉस किया था। तीसिया, नवाटोली, पीपरडाबा, चरहू, इन लोगों के लिए यहाँ आने के लिए यही एक जो है रास्ता है और इस रास्ते को पूरा करने के लिए ताकि बरसात के दौरान में भी इससे सही सुरक्षित तरीके से निकला जा सके तो ब्रिज बहुत ज़रूरी था। और उस ब्रिज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में कोई किसी तरीके का सामान उपलब्ध नहीं था, जिसमें फिर एसपी साहब ने, एसपी लातेहार मिस्टर अंजनी, उन्होंने जो है यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके थ्रू पूरे पाइप्स मंगवाए और पाइप्स को मंगवा करके फिर यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम और अपनी जो है बारेसांड पुलिस की टीम, उन दोनों ने मिल करके उन जो है पाइपों को इस पूरी नदी के अंदर में डाला। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये ब्रिज है, इस ब्रिज के में 10 पाइप लगे हुए हैं। उसी तरीके से आगे वाला जो सेकंड ब्रिज है उसके अंदर में 6-8 पाइप लगे हुए हैं। ये पूरे जो है पाइप को लगाने के बाद में
8 तारीख को हमने यहाँ पे काम शुरू किया था। पूरी रात तक जो है 11-12 बजे तक हमारे जवान लगे रहे और उसके बाद में 9 तारीख 2 दिन के अंदर में इस पूरे ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसको आवाजाही के लिए, जिसके अंदर में ट्रैक्टर, ट्रॉली, साजो सामान और ट्रूप्स आसानी से यहाँ से जो है गुज़र करके आगे नवाटोली और तीसिया तक जो है बड़े आराम से पहुँचने लगा। इवन जो लोकल लोग हैं वो भी जो है यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि ब्रिज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बना दिया है, उनका आना जाना भी इतना आसान हो गया कि अब तब से जिस दिन से ये ब्रिज बना है, लोग बड़े आराम से अपनी बाइकों से और अपने साजो सामान ख़रीदारी के लिए जो बारिसांड और जो यहाँ जाते हैं और रूटीन में और रेगुलर जो है इसके ऊपर से मूवमेंट कर रहे हैं। और बड़ा ही जो है उनको ये लगा कि इतने दिनों के बाद में कोई इस ब्रिज नदी के ऊपर में एक ब्रिज बनाया जो कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स CRPF के द्वारा बनाया गया है, जिससे पूरे इलाके के लोगों के अंदर में एक ये भावना पहुंची है कि जो है पुलिस फोर्सेस और CRPF वगैरह जो ये हमारे लिए जो काम कर रही है, ये वाकई जो है एक पुलिस कम्युनिटी का भी एक रोल है और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में भी एक अहम भूमिका जो है अदा कर रही है। जैसा आपने देखा कि अभी जो ऑपरेशन ऑक्टोपस चला, जिसमें भूरा पहाड़ को जो है पूरी तरीके से नक्सलाइट से खाली कराया गया और जिसमें पूरी ज्वाइंट फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और CRPF की टीमें, कोबरा की टीमें चारों तरफ से इसको भूरा पहाड़ को जो है पूरा खाली करा करके जो है नक्सलियों से फ्री कराया। तो इस एक्सिस से जो तीसिया और अपना नवाटोली है, यहाँ पे 2 FOB जो है फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग जो बेस जो है इस्टेब्लिश किए हैं, उसकी जो लाइफ लाइन है ये पूरा जो है बारेसांड से लेकर के इस भूरा रिवर के ऊपर से क्रॉस करके ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि बग़ैर भीगे हुए पूरा जो है ट्रूप्स और पूरे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो बड़े आराम से इस ब्रिज के ऊपर से गुज़र रही है। इस ब्रिज का नाम जो है ओनम सेतु ब्रिज रखा गया है और इसके अतिरिक्त जो पुलिस फोर्सेस गांव वालों के लिए आगे आने वाले वक्त में भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं पुलिस कम्युनिटीज़ की, वो भी करती रहेंगी। उसमें चाहे वो हमारा मेडिकल कैंप हो, चाहे उनकी जैसे ज़रूरियात से संबंधित जो है किट और आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मामला हो, और आगे आने वाले फ्यूचर में इस रोड को भी पक्का कराने का जो है प्रपोज़ल है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और पानी, ये सारा जो है कम्युनिकेशन का जो है मीन्स, ताकि 3 चीज़ें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गांव वालों तक पहुंचेंगी। मैंने इस तीसिया कैंप जो अभी नया जो इस्टेब्लिश हो रहा है FOB के नाम से, इसको मैंने 7 सितंबर 2022 को टेक ओवर किया। जिस समय हमने इस कैंप लोकेशन को टेक ओवर किया, उस समय यहाँ पे पूरा एक जंगल पैच हुआ करता था, जिसमें झाड़ियाँ और कोई भी जो है पैदावार नहीं थी। हमारा जब कैंप इस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, क्योंकि कैंप इस्टेब्लिश होता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट वर्क साइमल्टेनियसली स्टार्ट होता है, तो हमने इसी गांव के जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन्हीं को ही जो है हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि यहीं के लोगों को जो है आपको लेना है, ताकि उनका एक रोज़गार का भी साधन बने और उनकी भागीदारी हमारे कैंप बनने में निरंतर जारी रहे। जिस समय हमने कैंप यहाँ पे टेक ओवर किया, उससे पहले की स्थिति से आपको थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। यहाँ पे 2022 से पहले जब कैंप नहीं था, तो लोगों का संपर्क जो बूढ़ा नदी है उससे कटा रहता था लगभग 4 से 5 महीना, क्योंकि बाढ़ का पानी है जो कि यहाँ पे आपको पार करने के लिए बहुत कष्ट देता है। तो अभी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है, जिसके तहत जो फोर्स है उसका मूवमेंट प्लस जो गांव है, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर आगे एक नवाटोली गांव भी आता है और तीसिया, तो इन 2 गांव को जो है कनेक्ट करने के लिए जो बूढ़ा नदी है उस पर एक मेकशिफ्ट पुल बनाया गया है ओनम सेतु के नाम से, जिसके द्वारा अभी इनको आवागमन में, पैदल चलने में भी और जिनके पास बाइक वगैरह है उनका मूवमेंट करने में भी सुविधा हो रही है। साथ ही साथ जो जंगल का रास्ता जो कच्चा है उसको भी JCB के द्वारा अभी रिपेयर करके मोटरेबल बनाया गया है, ताकि जो परिचालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। 2018 से जो घटना है, आपसे जो थोड़ा सा परिचय कराऊंगा कि नक्सलियों का यहाँ पे एक तांडा हुआ करता था और आए दिन जो है यहाँ पे लोगों से मारपीट करना या किसी का भी मर्डर कर देना उनके लिए एक आम बात थी। और जो गांव जो तीसिया है, ये लोग उनसे बहुत ही परेशान थे। फोर्स का मूवमेंट भी जब बरसात होती थी उसके अंदर थोड़ा सा कटा रहता था, क्योंकि नदी को पार करना और अपने साजो सामान के साथ उसको पार करना एक चुनौती थी। चुनौतियाँ यहाँ पे नक्सल की भी थी, प्राकृतिक भी थी। नक्सल की चुनौतियाँ कि कहीं भी जो है एम्बुश या फायरिंग
या कहीं पे भी आईडी ब्लास्ट कर देना। अब चूँकि यहाँ पे पुलिस पिकेट और जो हमारा सीआरपी कैंप लग रहा है, तो इससे जो है सुविधा ये हो रही है कि जो नक्सल का जो पलायन है इस क्षेत्र से दूर हो गया है, और जो घटनाएं जिसको वो खुलेआम दिया करते थे उस पर अंकुश लग गया है। तीसिया में जो हमारा कैंप लगा है, और इसी से संदर्भ में हमारा एक कैंप आगे और लगा है नावाटोली में। अब 2 कैंप की जो एरिया है जिसके अंदर की नक्सली होल्ड हुआ करता था, अब उनका होल्ड जो है टूट गया है। इनका मूवमेंट यहाँ से जो है कट गया है, इनका रसद कट गया है, क्योंकि जो ये तीसिया गांव है यहीं से ही जो है लोगों को मारना, डराना, धमकाना और इन्हीं का राशन लेना, जिनका एक जरिया था अपने आप को सर्वाइव करने का, तो वो उनका जो रसद है वो इस गांव से कट गई है। अब चूँकि गांव जो है एक बहुत ही पिछड़े इलाके में है और इनके पास मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, और जो अन्य प्रकार की जो चीज़ें थी उसको इनके पास कष्ट था। तो अभी हमने जो है एक तत्काल एक व्यवस्था की है कि गांव के अंदर जो भी बीमार है या बुज़ुर्ग है जिनकी हम मेडिकली सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस कैंप के अंदर एक ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट भी जो है हमने रखा है, जो कि लोगों को जो आम बीमारियां हैं, बुखार है, दस्त लग गया है या कोई चोट फोट हो गई है, तो उसके लिए जो फर्स्ट एड या जो मेडिकल एड है उसको प्रोवाइड करी जा सके। साथ ही साथ हमने इंश्योर किया है कि जो इनका एक एम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम है जो हम अपने कैंप डेवलपमेंट के दौरान अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको भी जो है हमने अडॉप्ट किया है। और साथ ही साथ अभी जो हमारा आने वाला जो समय रहेगा यहाँ पे पानी की और पुल की जो व्यवस्था कराने के लिए हम भी प्रशासन से जो है लगे हुए हैं कि यहाँ पे एक 12 महीने का जो है पुल तैयार हो, जो कि किसी भी मौसम में उनका साथ दे और आवागमन में सक्रिय रहे। और हम यहाँ पे और प्रशासन से बोल के जो गांव के अंदर जो प्रॉब्लम इनकी है, किसी का राशन कार्ड नहीं है या किसी का अन्य चीज़ें जो प्रशासन नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ से हम अपने कैंप के थ्रू उसको सुचारू रूप से कराने की हम भरसक प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को एक शिक्षा का और जो सुविधाएं हैं, शिक्षा से मेरे को ध्यान आया अभी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि जो यहाँ पे शिक्षा स्कूल था वो बहुत जर्जर हालत में था और वो गिर चुका था। तो अभी सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर एक मेकशिफ्ट स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही एक क्लब का कि उसके अंदर मनोरंजन के सामान, भले उसमें कैरम है, लूडो है, टीवी की व्यवस्था की जा रही है, स्कूल के लिए टेबल दिया गया है, और हमारी तरफ से व्यवस्था की गई है कि हम उसको प्रोजेक्टर पे सप्ताह में 1 या 2 दिन इनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर इनका मनोरंजन के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमसे बनता है वो हम इनको दे रहे हैं, भले वो कपड़ा है, सामान है, जूता है, अम्ब्रेला है या रेनकोट है, जो भी संभव है वो एक हमारा प्रोग्राम है सीएपीएफ का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है, उसके तहत इनको मुहैया किया जा रहा है, ताकि जो इतने समय तक जो वंचित रहे हैं अभी वो इस मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर शामिल हो जाएं। जो डेवलपमेंट से ये वंचित रहे हैं उसको जो है ये अपना शामिल होकर और अपना जो जीवन यापन है और अपना जीवन स्तर है उसको बढ़ाएं। और मैं अभी भविष्य के लिए यही उम्मीद करूँगा कि जो हमारा सहयोग है और गाँव वालों का सहयोग है, और ये जो तीसिया कैंप और तीसिया गांव और जो क्षेत्र है ये जो भयमुक्त रहे और नक्सल मुक्त रहे, इसी में हम प्रयास करेंगे और इसी के लिए हम यहाँ पे स्थापित हुए हैं। सर, अगर यहाँ के ग्रामीणों की बात करें तो आप लोगों के प्रति उनका कितना विश्वास बढ़ा है सर? जहाँ तक ग्रामीणों की बात करते हैं तो अभी उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है वो बहुत बड़ा है, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जो है अभी देखने को मिल रहा है कि जो लोग बात करने से या पुलिस को देख के पहले भागते थे, अभी उनके अंदर वो जो डर है, जो भय है, वो दूर हुआ है। अभी वो पुलिस को और फोर्स को अपना हमदर्द समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, और वो संपर्क में आने की जो है अभी प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, चलते चलते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, जहां हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेते समय आपसे वादा करते हैं कि जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अंधकार के बादल छाए हुए हैं, वहां पे हम सब मिलके नया सवेरा का उदय जरूर करेंगे। और आपको ये भी याद दिलाएंगे कि कोरोना महामारी बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए याद रखें 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।